क्वेश्चन नंबर 24 तक किए थे कल हमने। 25 को छोड़ देना, कवर हो जाएगा सारा। हम कर सकते हैं, मतलब अगर चाहो तो। ठीक है, इजिली हो सकता है। 26 पर आ जाओ और फोकस करो इस क्वेश्चन पे, और इस पे लिख लो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले तो क्वेश्चन में पढ़ो कि क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, क्या निकालने के लिए कहा है, क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है उसने। कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपके पास ये चार चीजें गिवन है, तो पहले तो आपको ये देखना है इन चारों में से आएगा तो क्या क्या आएगा। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स, क्या ये आएगा। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होती है, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपकी नॉन करंट एसेट्स का पार्ट है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि एसेट साइड देखने की जरूरत भी नहीं होती। ठीक है, तो फिलहाल ये क्वेश्चन देखो, अभी हम फॉर्मेट बनाते हैं इसका। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अपनी बुक में मार्क भी कर देना, वो ये वाला है, इक्विटी शेयर्स। ठीक है, ज्यादातर बच्चे गलत करते हैं। 10 लाख के शेयर्स थे, 12,50,000 के शेयर्स हो चुके हैं। 10 लाख से 1250, 2,50,000 के शेयर्स इशू किए हैं। और इशू कैसे किए हैं वो ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा है। सोनी लिमिटेड ने इशू किए हैं बोनस शेयर इन द रेशो ऑफ 1:4। जिसके पास 4 शेयर्स थे उसको एक बोनस शेयर दिया गया। कितने शेयर थे जिसके पास 4 थे, उसको एक फ्री में दिया गया। क्लियर। तो कंपनी के पास एक्चुअल में शेयर्स कितने थे, वो कितने के 12,50,000 के। तो आपको कैसे निकालना है कि बोनस शेयर कितने इशू किए गए। अगर कंपनी के पास 10 लाख शेयर्स थे तो उनको कितने बोनस शेयर गए, तो निकालने का तरीका है बोनस निकालना ना, बोनस। इन दोनों में से बोनस कौन सा है, जो चीज निकालनी है वो ऊपर। टोटल शेयर्स जिनके पास 4 थे उनको कितना दिया गया, 1। 1 ऊपर रखो और ये 4 नीचे। सोल्व करो, काटो इसको। 2 लाख, यानी जिनके पास 10 लाख शेयर्स थे उनको 2,50,000 बोनस शेयर दिए गए। बोनस का मतलब फ्री में, यानी कि कंपनी ने उनसे पैसा नहीं लिया। अब जब पैसा लिया ही नहीं तो कैश इनफ्लो आउटफ्लो हो सकता है, नहीं हो सकता। जब भी आप बोनस शेयर इशू करेंगे उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, बट इसमें चेंजेस क्या आ सकते हैं आपके पास। 12 लाख की जगह लिखा आ सकता है 13 लाख। 12 लाख की जगह कितना आएगा, 13 लाख। तो बताओगे कितने शेयर्स इशू किए, नहीं वैसे बताओ कितना डिफरेंस। 3 लाख शेयर्स इशू किए गए। और यहाँ पे लिखा है जिनके पास 1 शेयर था उनको कितने दिए गए, 4। तो 10 लाख शेयर्स कंपनी के पास थे शुरू में, 1 ऊपर 4 नीचे। बोनस शेयर कितने निकले, 250। तो टोटल 3 लाख शेयर्स इशू किए गए। 3 लाख में 2,50,000 क्या है, बोनस। बाकी पब्लिक से पैसा लिया गया। ठीक है, अब मुझे बताना जरा, अगर यहाँ पे हो 8 लाख और यहाँ पर हो 12 लाख, और रूल हो वही 4:1, ये 2023 है और ये 2024 है। शेयर्स इशू कितने की है, इनका डिफरेंस देखो, 4 लाख। तो 8 लाख वालों को बोनस कितना दिया गया वो निकालना है। क्या रखूं, 1 कौन में 4, कितने निकले। ठीक है, और अगर यहाँ पे होता 3:2, जिनके पास 3 शेयर्स थे उनको कितने दिए गए, 2। फिर क्या करते, 8 लाख, बोनस कितना है, 2 ऊपर 3 नीचे। 5:2 होता तो पहले ऊपर, 2 ऊपर 5 नीचे। 3,20,000। डिफरेंस कितना है, 4 लाख में 320 क्या है बोनस, और बाकी पब्लिक से कितना लिया गया, 30,000। तो बोनस शेयर निकालने का क्या फॉर्मूला है, बोनस शेयर ऊपर अपॉन में ये इनटू प्रीवियस ईयर के आप शेयर कैपिटल से मल्टीप्लाई करोगे, वो बोनस शेयर निकल जाएंगे आपके। फिलहाल इस क्वेश्चन में तो बोनस शेयर जो निकले हैं वो 250 निकले हैं, और 250 ही डिफरेंस है। तो इस केस में तो आपने शेयर्स इशू ही नहीं किए, पैसा तो आया ही नहीं हमारे पास, छोड़ दो इसको। ये पढ़ो, 0 थे, 2 लाख हो गए। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ 8% प्रेफरेंस शेयर्स। चेक करो प्रेफरेंस शेयर्स इशू कैसे किए हैं। प्रीमियम प्रीमियम पे तो नहीं इशू किए, सिंपल है। 2 लाख के कैश इनफ्लो है आउटफ्लो है, इनफ्लो। ये हो चुका है। सेकंड पे आ जाओ, डिवेंचर्स। 3 लाख के थे, 0 हो गए।
रिडम्पशन ऑफ पेमेंट चेक कर लो, कुछ प्रीमियम पे ये लिखा हुआ है 10% डिवेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 1 जनवरी 2000, कितने परसेंट प्रीमियम पे? 3 लाख के डिवेंचर्स थे, 5% एक्स्ट्रा पेमेंट की गई है। ये भी हो चुका है, ये आएगा, ये कर चुके हैं पॉइंट हम, ये वाला पॉइंट भी कर चुके हैं। हाँ, मैंने तुम्हें कहा था, कल बताया था मैंने तुम्हें, जिस भी स्टेटमेंट के साथ ये परसेंटेज लिखी होती है, प्रेफरेंस शेयर्स पे निकलेगा डिविडेंड पेड, डिवेंचर्स पे निकलेगा इंटरेस्ट पेड। ठीक है जी, आप पहले चेक कर लेते हैं, डिवेंचर्स का चेक कर लेते हैं। डिवेंचर्स की पेमेंट करी है, किस डेट को पेमेंट करी है? बीच की डेट गिवन है, अलग से डेट गिवन है, 31 मार्च और 1 अप्रैल की डेट गिवन नहीं है। अगर 1 अप्रैल 2023 होता, मतलब मार्च 23 होता तो 22 पे देते, 22 होता तो 23 पे, पर उसके अलावा बीच की डेट गिवन है, तो मैंने कहा था कम वाले पे फुल। क्या बताया था मैंने? कम वाले पे फुल, कम वाला ये, इस पे फुल का तो नहीं निकलेगा। दूसरा कहा था डिफरेंस, डिफरेंस कितना है इनके ऊपर? 3 लाख। 3 लाख पे इंटरेस्ट निकालना है जितना टाइम आपने उस अमाउंट को यूज किया, तो चेक करके बता सकते हो कि कितना टाइम यूज किया आपने। 9 मंथ्स। पेमेंट कब करी है? रिडीम का मतलब पेमेंट करी है, पेमेंट जनवरी में करी है, तो इसका मतलब उससे पहले तो आपने पैसा रखा हुआ था अपने पास ना। तो 3 लाख के ऊपर कितने परसेंट? 10%, 9 मंथ्स का। 3 लाख के ऊपर 10%, अप्रैल से लेके 1 जनवरी तक 9 मंथ्स बनते हैं। 22,500 इंटरेस्ट पेड ऑन 10% डिबेंचर। 22,000 पेड है तो आउटफ्लो है। सेम इस पे निकालना है आपने प्रेफरेंस शेयर्स के। हाँ, 22,500 नहीं, ये भी है ना, 10 से मल्टीप्लाई करना है इसको, 7,500 बन जाएगा फिर ये। ठीक है, 22,500 आएगा, फिर ये काटना पड़ेगा तुम्हें इससे। आगे डिविडेंड निकालो, डिविडेंड पेड। पहले थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, फिर मैं बताता हूँ। रूल यही ये डिवेंचर वाला ही रूल है। चेक कर लो, 0 थे, 2 लाख के हो गए। इशू करें, अगर डेट मेंशन ना हो तो हमेशा प्रीवियस ईयर पे निकलता है, और प्रीवियस ईयर में तो है नहीं कुछ, बट अगर इसमें डेट मेंशन है फिर चेक करना पड़ेगा। देख लो डिवेंचर्स शेयर्स इशू कब किए? 1 अक्टूबर 2000। कोई बीच की डेट गिवन, बीच की डेट गिवन तो मैंने बताया था कम वाले पे फुल, यानी नहीं निकलेगा। डिफरेंस कितना है? 2 लाख। चेक कर लो कितना टाइम आपने पैसे को यूज किया। यार अगर 1 अक्टूबर लो फिर काम इजी हो जाता है, 1 अक्टूबर चाहे इधर से लो चाहे उधर से लो, दोनों केसेस में 6 मंथ ही निकलना है। तो 2 लाख का 8% तो बनेगा 16,000, हाफ कर दो 6 मंथ का। सोल्व करके देखो इसको, आंसर कितना आ रहा है। इन दोनों को प्लस करोगे ये बनेगा 30,500, 1,45,500 आ रहे हैं कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है तुम्हारा मेन? ये, बाकी तो हमने कल किया था। ठीक है जी, हटा दो इसको। ये क्वेश्चन तुम कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। हाँ, तुमने इसमें सबसे पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया होगा। चेक कर लो पहले कि आंसर तुम्हारा यही आया है या नहीं आया। इसको लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस को लिखा जाता है टू बैलेंस सीडी। 2,68,000 यहाँ पर एक्यूमुलेटेड आता है, यहाँ पर ड्यूरिंग द ईयर आता है, बट क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी चार्ज ड्यूरिंग द, तो आपको यहाँ लिखना है डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। हाउ मच? 80। यहाँ तो बन जाएगा 3 लाख। 3 लाख में से 268 माइनस करोगे 32,000 आएगा। क्या तुम्हारा यही आंसर आया था? इस यहाँ लिखा क्या जाता है? प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है जी, 32,000 रुपीज हमारा ये आंसर आया। इसके बाद आप अकाउंट बनाते हो प्लांट एंड मशीनरी का। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट जब बनाओगे डेप्रिसिएशन कौन सा दिखाओगे? बाय साइड में डेप्रिसिएशन। ड्यूरिंग द ईयर वाला कब दिखाते हैं वैसे? जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ना बनाना हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना हो, वो भी प्लांट एंड मशीनरी का। फिर अगर हमारे पास दो ऑप्शन हो तो दोनों में से हम ड्यूरिंग द ईयर वाला लेते हैं। अदरवाइज अगर एक्यूमुलेटेड बन गया फिर सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, एज इट इज कॉपी पेस्ट किया जाता है। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस 8,50,000, क्लोजिंग बैलेंस 10 लाख, बाय साइड में डेप्रिसिएशन एग्जैक्ट बदला लेने वाला प्लांट एंड मशीनरी 32,000 का डेप्रिसिएशन यहाँ लिखेंगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब है मेन मुद्दा, ड्यूरिंग द ईयर मशीन की कॉस्ट कितनी थी?
कॉस्ट चाहिए, कॉस्ट से प्रॉफिट लॉस नहीं निकलता। बुक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड, कॉस्ट थी 150, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है अभी निकाला हमने 32, वैल्यू कितनी बेची 1,18,000 वाली बेची कितने में? सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 44 लॉस माइनस करता हूँ 70, क्या लिखते हैं बाय बैंक बाय लॉस ऑन सेल ऑफ, ये कितना है टोटल करना कितना डिफरेंस निकला 1180 में से 850 माइनस करोगे 330, चेक करना यही आंसर आ रहा है। पर उन्होंने तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूछा है प्रॉपर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या लेते हैं इसमें से? परचेज और सेल। 330 की परचेज है, 74 की सेल है, और भी देख लो कुछ और तो नहीं है, नहीं है यही है बस। 330 में से 74 माइनस करना, चेक करना आंसर आ रहा है 256। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिबेंचर्स 5 लाख के थे, 350 हो गए, 1,50,000 की क्या करी है पेमेंट, लिख देना रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 1,50,000। ठीक है जी, और पेमेंट कैसे करी है वो भी चेक कर लो। एट अ प्रीमियम ऑफ 4%, 150 का 4% हुआ 6,000। इसको लिखोगे 2,10,000 था 3 लाख हो गया, इसको लिखते हैं इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। लो ये भी फाइनेंसिंग में रिडम्पशन ऑफ 8% डिबेंचर्स 150 के थे, 4% एक्स्ट्रा पेमेंट करी, 1,56,000 रुपीज की पेमेंट करी है। बैंक ओवरड्राफ्ट हमने लोन लिया है, इसका मतलब इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 90,000। 2 पॉइंट हो चुके हैं, इसके अलावा इंटरेस्ट पे डिविडेंड पेड आता है, ये लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 28,000। बस प्लीज अगर आप मुझे ये बता दो ना डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट कैसे निकालना है, तो काम आसान हो जाए। डेट है रिडम्पशन करी है 1 अक्टूबर, बीच में है, तो रूल याद है कुछ, कम वाले पे फुल, इसके ऊपर 8% फुल, ये बनेगा तुम्हारा 28,000। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डिफरेंस के ऊपर 1,50,000 के ऊपर जितना टाइम यूज किया आपने, अक्टूबर की डेट है, अक्टूबर की डेट हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं बनती, 6 मंथ 6,000। टोटल इंटरेस्ट जो आपने पे करा वो कितना पे किया, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर 34,000। इसको सोल्व करो और मैच करो कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। 1,28,000 नेगेटिव और कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कोई डाउट इस क्वेश्चन में पूछ लो, भी कोई डाउट है तो। डिवेंचर्स का रूल कुछ ना मेंशन हो तो प्रीवियस ईयर पे इंटरेस्ट निकाला जाता है, मार्च 22 हो तो 23 पे, 23 हो तो बीच की डेट हो तो कम वाले पे फुल, डिफरेंस पे जितना टाइम यूज किया आपने। ठीक है, रिडम्पशन के टाइम पे रूल होता है, रिडम्पशन के टाइम पे प्रीवियस ईयर से लेके जब पेमेंट करी है। क्या रूल है रिडम्पशन पे, लिख देता हूँ यहाँ पे, रिडम्पशन के टाइम पे रूल है डिफरेंस के ऊपर प्रीवियस ईयर से लेकर रिडम्पशन डेट तक। इशू के टाइम पे रूल है डिफरेंस का इशू डेट से लेकर करंट ईयर, जो मंथ्स लेने हैं उल्टा है। ठीक है, ये दूसरा रूल है, जितना टाइम यूज किया आपने पैसा, दोनों में से कुछ भी करोगे आना यही आंसर है।